Assalamu alaikum dear students. I hope you and your families will be in best state of mind and health by the grace of Allah Almighty. I'm your science teacher from Pakistan Overseas Higher Secondary School and Duhtra Milat Higher Secondary School. Beta ji, as you know, today is 14th July and the day is Tuesday. Today our message of the week is about खौफ खुदा. बेटा जी हदीस शरीफ है, तर्जुमा है, तुम जहाँ और जिस जगह भी हो अल्लाह ताला से डरो, क्योंकि हमें पता है जिसके दिल में खौफ खुदा होता है वो जिस जगह भी होता है वो अपने काम में दयानतदार होता है, वो गलत काम नहीं करता. ठीक है, वो अपना काम पूरा करने की कोशिश करता है. वो बेशक डॉक्टर हो, लायर हो, टीचर हो, जो भी हो, वो अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस होता है. तो हमने क्या करना है, हमने अपने दिल में खौफ खुदा पैदा करने की कोशिश करनी है. नाउ कम टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ लाइट एंड शैडो. बेटा जी लाइट का मतलब रोशनी और शैडो का मतलब साया. आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम लोग लाइट के बारे में बात करेंगे. आज हम आइडेंटिफाई करेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट. ठीक है, आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे. वो कौन कौन सी हैं? हमें पता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं होती, लाइट गुज़र नहीं सकती, हम नहीं देख सकते, हमें पता नहीं चल सकता कि दूसरी साइड पे क्या है. फॉर एग्जांपल ओपेक मटेरियल्स. ठीक है, ये देखिए जैसे ये है, ये वॉल, आप लोगों को नहीं पता चल रहा है इसकी दूसरी तरफ क्या है, क्योंकि इसमें से लाइट पास नहीं हो रही. ओपेक मटेरियल की एग्जांपल क्या है? वुड. इसकी एक एग्जांपल है वुड. ठीक है, वुड में से लाइट पास नहीं होती. कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं बेटा जी, उनमें से हाफ़ लाइट पास हो जाती है, हाफ़ लाइट पास नहीं होती. हाफ़ लाइट को वो अपने पास रख लेते हैं और हाफ़ लाइट को जाने देते हैं. उनको कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. ठीक है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. उसकी एग्जांपल क्या है? ट्रेसिंग पेपर. आप लोगों के घरों में भी होगा ट्रेसिंग पेपर, जिससे आप लोग ड्राइंग करते हो, ड्रा करते हो. ठीक है, तो उसमें से हाफ़ लाइट पास हो जाती है, हाफ़ लाइट पास नहीं होती. जैसे आप लोगों को इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि हाफ़ लाइट पास हो गई है, जिसकी वजह से हमें धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है, ब्लर नज़र आ रहा है. ठीक है, हमें धुंधली सी गर्दन नज़र आ रही है जिराफ की. कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो सारी लाइट पास कर देते हैं. ठीक है, उनको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या करते हैं? सारी की सारी लाइट पास कर देते हैं, हमें उसके अपोजिट क्लियर नज़र आता है. फॉर एग्जांपल ये देखें, आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये जिराफ है. ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? ग्लास. ठीक है, नेक्स्ट है, हम आइडेंटिफाई करेंगे लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस. बेटा जी जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट जाती है, सीधी लाइंस में जाती है. फॉर एग्जांपल ये देखें, आपको पिक्चर नज़र आ रही है ना, ये ब्रिज है. अब ब्रिज में जिधर जिधर पिलर्स हैं वहाँ पे लाइट स्टॉप हो गई है. ऐसा नहीं हुआ कि उसके साइड से होकर निकल आए, और जहाँ पे पिलर्स नहीं है वहाँ से लाइट बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है. ठीक है, और जहाँ पे पिलर्स हैं वो ओपेक मटेरियल्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाइट को अपने पास स्टॉप कर लिया, ब्लॉक कर लिया, लाइट को आगे नहीं जाने दे रहे, जिसकी वजह से क्या बन गए? शैडोज़ बन गए. देखें नेक्स्ट पिक्चर है, ये कर्टन्स हैं. यहाँ पे कर्टन्स बंद हैं, जिधर जिधर तक कर्टन्स ओपन किए हुए हैं वहाँ से सनलाइट अंदर आ रही है, सन रेज़ आ रही हैं. अभी देखें सन रेज़ बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हैं, सीधी आ रही हैं. ऐसा नहीं हो रहा कि ऊपर अगर अंधेरा है तो सन रेज़ ऊपर चली जाएँ, ऐसा नहीं करती, हमेशा वो सीधी लाइन में ट्रैवल करती हैं. ठीक है, नाउ हरी अप, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 71. नाउ पिक योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स टू अंडरलाइन योर वर्ड्स. ठीक है बेटा जी, आपने मेरे साथ साथ रीडिंग करनी है. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. वी कैन नॉट सी थिंग्स विदाउट लाइट. लाइट travels in straight lines called rays. बेटा जी हमें पता है लाइट किसकी फॉर्म है? लाइट एनर्जी की फॉर्म है, और लाइट के बगैर हम लोग कोई चीज़ नहीं देख सकते. ऐसा होता है कि लाइट भी गई हो और आप लोगों को सब कुछ नज़र आ रहा हो? ऐसा तो नहीं होता ना. लाइट के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते. और लाइट किस तरह ट्रैवल करती है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती है. ठीक है, सीधी जाती है, और उसको हम लोग कहते हैं रेज. ठीक है, go into a room and turn off the lights. ठीक है, you won't see anything in the dark. बेटा जब आपने एक एक्टिविटी करनी है, आपने क्या करना है कि आपने किसी रूम में चले जाएं, और रूम में जाके आपने क्या करना है? लाइट्स बंद कर देनी है. अब जब आप लोग लाइट्स बंद कर दोगे तो आप लोगों को कुछ नज़र आएगा?
कुछ नज़र नहीं आएगा ना, क्योंकि वहाँ पे टोटल अंधेरा होगा। अब आपने क्या करना है, नाउ पुल बैक द कर्टेंस एंड लेट द सनलाइट इनटू द रूम, यू विल सी अ स्ट्रेट रे ऑफ लाइट। अब बेटा जी आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है कि या तो आप अगर लाइट स्विच ऑन करोगे तो तब तो सारी तरफ रोशनी हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने कर्टन्स पीछे करने हैं। जब आप लोग कर्टन्स पीछे करोगे, पर्दे पीछे करोगे, तो क्या होगा, आप लोगों को स्ट्रेट रेज ऑफ लाइट नज़र आएंगी। ठीक है, सीधी सूरज की शुआएं, रे कहते हैं शुआओं को। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हैं, ऐसा ही है ना। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। लाइट कैन नॉट पास थ्रू सम objects such as wood, bricks, metal, etc. These objects are called opaque. Opaque बेटा जी क्या होता है कि लाइट कुछ मटेरियल से पास नहीं होती ना, फॉर एग्जांपल वुड, लकड़ी, ईंटें वगैरह। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ओपेक मटेरियल्स। अब जिन जिन बच्चों के घर में वुड का डोर है या जिनके घर में मेटल डोर है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने दरवाजे के बाहर खड़े हो जाना है और दरवाजे की दूसरी साइड पे अपने किसी बहन या भाई को खड़ा कर देना है। उसके बाद आपने क्या करनी है, मोबाइल टॉर्च से आपने लाइट ऑन करनी है और उसके बाद आपने लाइट ऑन करके अपने वुड डोर के पास करनी है और अपने बहन या भाई से पूछना है कि उसको लाइट आ रही है। बेटा जिसको लाइट नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि जो वुड है ये ओपेक मटेरियल है, ये लाइट को अपने पास ब्लॉक कर देता है, ये लाइट को आगे नहीं जाने देता। Some objects allow light to pass through them, such as glass and clear plastic. These objects are called transparent. Transparent. अब बेटा जी क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लास। ठीक है, ये देखिए ग्लास का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है, या फिर क्लियर प्लास्टिक जिसको हम लोग शीशा प्लास्टिक भी कहते हैं। बिल्कुल शफाफ होती है, साफ़ होती है, नाजुक सी होती है प्लास्टिक। उसमें से क्या होता है, वो सारी लाइट को अपने अंदर से पास कर देते हैं। ठीक है, अपने अंदर से गुजार देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें उसमें से क्लियर नज़र आता है। उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ये बिल्कुल अपने पास कोई लाइट नहीं रखते, ये सारी की सारी लाइट आगे पास कर देते हैं, आगे गुजार देते हैं। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक्स, दैट इज़ 72. सम ऑब्जेक्ट्स सच एज ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर, frosted glass, and some plastics allow light to pass through them partially. 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 These objects are called translucent. Translucent. बेटा जब क्या होता है कि कुछ मटेरियल्स जैसे कि ट्रेसिंग पेपर ये आपको नज़र भी आ रहा है पिक्चर में, जिसे हम लोग ड्रा करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्लास्टिक्स, ये क्या करते हैं, ये हाफ लाइट अपने पास रख लेते हैं, हाफ लाइट को गुजार देते हैं, पास कर देते हैं, अपने अंदर से गुजार देते हैं। ठीक है, पार्शली का मतलब होता है आधा आधा, आधा अपने पास रख लेते हैं, आधी गुजार देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, जिसकी वजह से हमें इनमें से ब्लर नज़र आता है, धुंधला धुंधला सा नज़र आता है, हल्का हल्का सा नज़र आता है। ठीक है ना, ओपन योर समर पैक। बेटा जी अपना समर पैक निकालें। अब हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या है? हमें पता है लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी की एक शक्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ लाइट ट्रैवल? लाइट कैसे ट्रैवल करती है? हमें पता है लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, कॉल्ड रेज। लाइट हमेशा सीधी लाइंस की सूरत में जाती है और उनको हम कहते हैं रेज हैं ये। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट? लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? हमें पता है 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू दैम। ये ऑब्जेक्ट्स अपने पास में से लाइट बिल्कुल नहीं गुजरने देते। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये अपने पास सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल वुड। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स अलो लाइट टू पास थ्रू दैम। बेटा जी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स सारी की सारी लाइट पास कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लास। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट्स अलो सम लाइट, ये कुछ लाइट को पास कर देते हैं और कुछ लाइट को अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रेसिंग पेपर। नेक्स्ट है, ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग्स एंड लिस्ट देम डाउन इन द करेक्ट सर्कल्स। बेटा जी आपने क्या करना है कि आपने अपने इर्द गिर्द देखना है और आपने बताना है कि कौन सी चीज़ ट्रांसपेरेंट है, कौन सी चीज़ ट्रांसलूसेंट है, कौन सी ओपेक है।
सबसे पहले हमें हमारे घर में क्या नज़र आता है, ग्लास नज़र आता है ना, शीशे का ग्लास ले लें, ठीक है, ग्लास। नेक्स्ट इसके अलावा क्लियर प्लास्टिक, ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट ट्रांसलूसेंट, हमें पता है ट्रेसिंग पेपर, ये आप लोगों के घर में होता है, आप लोग ड्राइंग करते हो इससे। इसके अलावा फ्रॉस्टेड ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास बेटा जी अगर ग्लास के अंदर आप लोग सही ठंडा सा पानी डाल दें, बहुत ठंडा पानी डालें, तो वो क्या हो जाए, वो कुछ देर के लिए फ्रॉस्टेड ग्लास बन जाएगा कि उसमें से हमें ब्लड नज़र आएगा, धुंधला हो जाएगा ना वो। इसके अलावा ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, वुड, हमें पता है हमारे घर में भी वुड होती है। इसके अलावा मार्बल, ठीक है, मार्बल क्या है, ओपेक मटेरियल है। नाउ ओपन योर डायरीज एंड नोट डाउन योर डायरीज। योर डायरी इज़ रीडिंग पेज नंबर 71 एंड 72 हाफ। फिर जी हाफ रीडिंग किया आपने, 72 पेज की वो हाफ करनी है। नेक्स्ट है लर्न क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपने याद करना है, याद करने के बाद आपने लिखना भी है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तो फिर बेटा जी याद नहीं होगा अच्छे तरीके से, वो भूल जाएगा हमें। नेक्स्ट है लर्न वर्क इट आउट एक्टिविटी, आपने वर्क इट आउट एक्टिविटी को भी याद करना है। दिस इज़ नोट फॉर पेरेंट्स। आपने नर्सरी ताजहारम जो वीडियोस आपको मिल रही हैं, इसके लिए नया समर पैक स्कूल कैंटीन पर दस्तयाब है। बेटा जी आपने अपने मामा पापा से कहना है कि जो आप लोगों को वीडियो में टीचर काम करवा रही हैं, वो काम आपने किधर करना है, समर पैक पे करना है, वो आपने किसी कॉपी वगैरह पे नहीं करना। तो ये समर पैक है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको स्कूल कैंटीन से मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने कैंटीन से, अगर बच्चों ने अभी तक समर पैक नहीं लिया, वो बच्चे अभी स्कूल कैंटीन से समर पैक मंगवाएं, ठीक है। आज के लिए आज की वीडियो आप लोगों की यहाँ तक थी। अल्लाह हाफिज़ बेटा जी।